गाइस, आज के टॉपिक में मैं आपके साथ लेजर अकाउंट डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्या होते हैं लेजर। बहुत सिंपल है। देखिए, अकाउंट में जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और हर अकाउंट का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। आप किसी अकाउंट के बारे में साल साल भर एंट्री करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी राम या रहीम से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो उससे साल भर ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे। कभी हम उसको माल बेचते हैं, कभी राम से माल खरीदा, कभी हमने उसको पैसे दिए, कभी हमें उससे पैसे मिले, कभी हमने जो माल बेचा हुआ था वो वापस भी आएगा, यानी सेल्स रिटर्न होगा। हमने किसी से माल खरीदा हुआ है तो परचेज रिटर्न भी हो सकता है। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एक ही अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। तो लेजर में हम करते क्या हैं कि साल भर जितने भी ट्रांजैक्शंस उस अकाउंट से रिलेटेड होंगे वो सब हम एक ही अकाउंट में मेंशन कर देते हैं। इस केस में अगर मैं कैश अकाउंट बनाऊं तो कैश अकाउंट में सारे कैश के ट्रांजैक्शंस को हम एक स्थान पर रख देते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंट। और लेजर में क्या होता है बेसिकली कि लेजर में सारे अकाउंट्स ही हमें मेंटेन करने होते हैं। और बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैंने यहाँ लेजर का प्रोफार्मा बना दिया है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इसमें 1, 2, 3 एंड 4 कॉलम्स हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है जो डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। मैं आपको लास्ट वीडियो में ये मैं समझा भी चुका हूँ। और ये मैंने जर्नल एंट्री का एक प्रोफार्मा बनाया हुआ है। हम अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज में 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स होते हैं। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और लेजर में ये 4 और 4 8 कॉलम होते हैं। और मैंने यहाँ फर्स्ट कॉलम में देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट, ये 4 कॉलम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ऐसे ही जनरल एंट्रीज में डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए एक बात बहुत ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है जनरल फोलियो और यहाँ लिखा है लेजर फोलियो। यानी आप जब जनरल में एंट्री करेंगे तो लेजर फोलियो का नंबर डालेंगे कि लेजर में किस फोलियो पे है, और जब आप लेजर फोलियो करेंगे तब आप जनरल का नंबर डालेंगे कि जनरल में किस पेज पे है। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले जो अकाउंटिंग में एंट्री करनी होती है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, वो होता है जनरल। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और जनरल में एंट्री करते हैं उसकी 1 by 1। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन जिसमें हम पहले जनरल एंट्रीज को बनाएंगे और फिर इसको लेजर में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे लेजर में आप पोस्टिंग करेंगे। जो जनरल एंट्री से लेजर में आप करते हैं एंट्रीज को, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। करेक्ट, पोस्टिंग वर्ड याद रखिएगा। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री जो बोल रहा है वो बोल रहा है जनवरी 1 में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ 2020 डाल लेते हैं, जनवरी 1 और स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है। तो यहाँ क्या एंट्री होगी, बिजनेस में आपके कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ नरेशन ले लिख रहा हूँ। देखिए, नरेशन तो आप लिख लेंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर। करेक्ट। अब ये अमाउंट देखना पड़ेगा आपको, अमाउंट कितना गिवन है। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 का उसने कैश इंट्रोड्यूस किया। तो 20,000 डेबिट साइड में और 20,000 कैपिटल क्रेडिट साइड में, ये दोनों एंट्री हो गई आपकी। सिंपल। अब मैं इसको पोस्टिंग करना बता रहा हूँ लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे। देखिए, बहुत सिंपल। आपके यहाँ कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, हर ट्रांजेक्शन में डबल एंट्री में 2 ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। वन इज कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों की पोस्टिंग दोनों अकाउंट में होगी। एक तो कैश अकाउंट हमने अलग से बनाया हुआ है और एक हम कैपिटल अकाउंट अलग से बनाए बैठे हैं। तो दोनों अकाउंट आपको, दोनों में एंट्री चाहिए होगी आपको। नंबर 1 कैश अकाउंट। इसका रूल क्या है, बहुत आसान से समझ लीजिए। जो अकाउंट डेबिट हो रहा हो, हमारा यहाँ कैश अकाउंट डेबिट है और 2 मतलब होता है कि क्रेडिट। तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश का डेबिट साइड ये है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो कैश में डेबिट साइड में एंट्री आएगी ये। अगर यहाँ कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट साइड में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, पहले डेट डाल देते हैं 2020 जनवरी 1 और यहाँ लिख देते हैं डेबिट साइड में 20,000। करेक्ट। यहाँ कैश डेबिट था, मैंने कैश के डेबिट साइड में लिख दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दूसरा इसका ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, अभी मैं लिखूंगा बाद में इसमें। अब यहाँ हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है तो यहाँ क्रेडिट साइड चल रहा है, दिस साइड इज क्रेडिट साइड, दिस साइड। तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे
20,000। देखिए मेरा एक 20,000 यहां आ गया, एक 20,000 कैश में आ गया। अब कैश के कॉलम में लिखूंगा क्या? ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो अकाउंट हम बना रहे होंगे उसका अपोजिट अकाउंट लिखा जाएगा, उस अकाउंट का नाम उस अकाउंट में नहीं आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहां हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। यहां क्या लिख देंगे? ऑब्वियसली आई कैश अकाउंट। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दोनों अकाउंट में आपका ट्रांजैक्शन इफेक्टेड होगा, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। आइए देखते हैं सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स। इसी तारीख की, महीने की 3 तारीख को परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, जिसका भी नाम है हम लिख देंगे परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स। अमाउंट देख लेते हैं 5,000, 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में। अब देख लेते हैं परचेज अकाउंट, हमारा एक अकाउंट परचेज इन्वॉल्व हुआ, दूसरा एक्स का इन्वॉल्व हुआ। तो परचेज में डेबिट साइड में लिखेंगे 5,000, क्योंकि परचेज डेबिट है तो डेबिट साइड में। यहाँ डेबिट साइड है, ये लिखा 2020 और लिखा जनवरी 3rd, यहाँ लिखा 2x और अमाउंट लिखा 5,000। कोई डाउट है? नहीं, करेक्ट। आगे बढ़े। अब देखिए परचेज अकाउंट में तो एंट्री आ चुकी है, इसका दूसरा इंपैक्ट कहां पड़ेगा? यस, एक्स पर। तो हमें एक्स का अकाउंट खोलना होगा लेजर में। अब हम मान लेते हैं यहां हम एक्स का अकाउंट खोल लेते हैं। सपोज ये अकाउंट में एक्स का मान लेता हूं अभी के लिए, ये एक्स का अकाउंट हो गया। तो एक्स का अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यहां लिख देंगे 2020 जनवरी 3rd और अमाउंट आएगा आपका 5,000 रुपीज। क्या लिखेंगे? परचेज टू एक्स है और यहां लिखेंगे एक्स अकाउंट में बाय परचेज अकाउंट। इस तरह से हम सारे ट्रांजैक्शंस की लेजर में पोस्टिंग करते हुए चलते हैं। देखते हैं परचेज 5,000 डेबिट, परचेज इज 5,000 डेबिटेड, एक्स इज क्रेडिटेड, एक्स को क्रेडिट करना है तो एक्स क्रेडिट हो गया हमारा। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ जो कहती है पेड टू मिस्टर एक्स। हमने जो एक्स से माल खरीदा इसका हमने उसको पेमेंट भी किया है, तो वो है 6 जनवरी, एक्स अकाउंट डेबिट। पेमेंट हमने किया तो हमारे पास से क्या गया होगा? कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एक्स डेबिट कितना पेमेंट किया है ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए ये है 4,900 और ये कंप्लीट सेटलमेंट में दिया हुआ है, तो आपका डिस्काउंट भी एक अवेल होगा। तो यहां हो जाएगा टू डिस्काउंट अकाउंट। अब आप 5,000 देखिए, एक्स से हमने कितने का माल खरीदा था? हमने 5,000 का माल खरीदा, हमने उसको पेमेंट किया है 4,900 माय डियर। तो 100 रुपीज तो हमारे बच गए, प्रॉफिट हो गया। तो क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, 100 रुपीज का डिस्काउंट हो गया आपका। अब आप इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? एक्स के अकाउंट में एक्स डेबिट, डेबिट साइड में 5,000, तो यहाँ 2020 जनवरी 6 और यहां लिख देंगे आप टू कैश अकाउंट, कितना? 4,900 और 100 रुपीज क्या आएगा? टू डिस्काउंट अकाउंट। 100 रुपीज से टोटल हो गया 5,000। आपने कितने का माल खरीदा? 5,000। पेमेंट कितना करेंगे? 5, लेकिन आपने पेमेंट एक्चुअल में कितना किया? अब यहां देखिए मैं कैश की एंट्री कर रहा हूं कैश अकाउंट में। कैश क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। यहां 2020 जनवरी चल रहा है, 6 तारीख है। अब 6 तारीख में क्या एंट्री होगी? बाय एक्स, एक्सेस अकाउंट भी लिख सकते हैं और आप बाय एक्स भी लिख सकते हैं, तो मैं यहां बाय एक्स ही लिख रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बाय एक्स कितना? 4,900, क्योंकि आपने कैश दिया है तो कैश क्रेडिट साइड में गिवन है। तो आपने देखा 5,000 की एंट्री एक्स अकाउंट में डेबिट में आ गई है, हाँ आ गई है।
किस नाम से आएगी, टू कैश 49 और डिस्काउंट 100, तो 49 एंड 100। एक इसमें डिस्काउंट अकाउंट आपको और खोलना होगा, करेक्ट। अब आपको इसमें डिस्काउंट अकाउंट कैसे खोलना होगा, देखिए सिंपल सा है, मैंने बता दिया आपको कि आपने यहाँ लिखा डिस्काउंट अकाउंट। जैसे मैं यहाँ सपोज लिख दे रहा हूँ डिस्काउंट अकाउंट, ये डिस्काउंट अकाउंट बनाया सपोज मैंने। अब यहाँ क्या एंट्री हो रही है, एक्स टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बाय एक्स और डिस्काउंट का अमाउंट 100 आ जाएगा। और यहाँ डिस्काउंट क्योंकि नॉमिनल नेचर है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, तो डिस्काउंट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 100 ट्रांसफर करके आप इसके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्लोज हम सारे ये अकाउंट करेंगे अभी, लेकिन क्योंकि ये डिस्काउंट अकाउंट अलग से, क्योंकि इसमें जगह नहीं थी, मैंने आपको अलग से सिंपली इसको समझा दिया है कि डिस्काउंट अकाउंट जो 100 रुपीज़ है उसका अलग से एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। हाँ, एक्स के अकाउंट में तो उतना ही आ रहा है, टोटल 5000 और 5000 का उसका क्लैरिफाई हमने क्लियर कर दिया, लेकिन आपको एक डिस्काउंट अकाउंट ओपन अलग से करना होगा। और उस डिस्काउंट अकाउंट को, क्योंकि वो नॉमिनल नेचर का है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होकर अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है, करेक्ट। अगली एंट्री देख लेते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे मूव करते हैं, परचेज फर्नीचर। अगली तारीख है जो इसमें गिवन है वो 9th है, तो हम इस 9 तारीख को करेंगे फर्नीचर परचेज। तो क्या एंट्री होती है, फर्नीचर इज कमिंग, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपके पैसे से कैश चला गया होगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसकी एंट्री 2000 की थी, ये हमने 2000 रुपये लिख दिए डेबिट में, 2000 रुपये क्रेडिट में। अब इसकी एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट पहले कर लेते हैं क्योंकि हमारा कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो कैश अकाउंट देखिए क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2000 रुपीज़, लीजिए लिख दिए क्रेडिट साइड में 2000 रुपीज़। डेट डाल दी मैंने 9 तारीख, और यहाँ देखिए कैश किसके अगेंस्ट है, फर्नीचर के अकाउंट। उसका पार्टनर कौन है, कैश का पार्टनर है फर्नीचर, तो उस पार्टनर का नाम आएगा वाई फर्नीचर अकाउंट। क्योंकि जो अकाउंट आप बना रहे होंगे तो वो उसका नाम नहीं आएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आप कैश बनाओगे तो कैश ये कहीं नहीं आएगा यहाँ, आप अगर कैपिटल बनाओगे तो कैपिटल कहीं नहीं शो करेगा, करेक्ट। अगली एंट्री पे मूव करते हैं। तो देखिए फर्नीचर की एक एंट्री तो यहाँ आ गई, दूसरा हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपली ये बनाया मैंने फर्नीचर अकाउंट, यहाँ डेबिट है, ये क्रेडिट है, यहाँ लिख दिया टू कैश अकाउंट और अमाउंट लिख दिया मैंने 2000 रुपीज़, करेक्ट। तो फर्नीचर टू कैश, ये फर्नीचर का अकाउंट बन गया। कोई डाउट है, बनाते हैं नेक्स्ट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री बोल रही है जो कि 12 तारीख को हुई है, इसमें लिखा है पेड सैलरीज। 12 तारीख को आपने सैलरी का पेमेंट किया है, तो एंट्री बनेगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने अगर बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, कैश से पेमेंट किया है तो टू कैश हो जाएगा, कैश इज गोइंग आउट। सैलरी का पेमेंट देखते हैं कितना हो रहा है। इसमें इन्होंने सैलरी का पेमेंट किया है 1000 रुपीज़। हालांकि कोविड-19 में बहुत से लोगों की सैलरीज को काट लिया गया है, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट पूरा कर रही हैं। ये एंट्री सैलरी की हो गई। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, यस कैश अकाउंट में और सैलरीज अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में देखते हैं क्या एंट्री होगी। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1000 से, तो हम 1000 इस तारीख को लिखते हैं 12 तारीख को बाय सैलरीज अकाउंट, करेक्ट है। कितना अमाउंट है 1000 लिख दिया। अब सैलरी का अकाउंट बनेगा, तो सैलरी का अकाउंट मैंने बताया था, जैसे सैलरीज अकाउंट बनाया हमने। सैलरीज अकाउंट में डेबिट क्रेडिट साइड है, तो सैलरी डेबिट टू कैश हो रहा है ना, सैलरी डेबिट है तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट और अमाउंट कितना आ जाएगा 1000, करेक्ट। ये अकाउंट सैलरी का बन गया। क्योंकि मेरे पास मटेरियल इससे ज्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है, तो मैं इस पे ही आपको समझा देता हूं, दोबारा रब करके मैं बताना नहीं चाह रहा आपको। अब नेक्स्ट एंट्री और शायद सेकंड लास्ट एंट्री है, यस रेंट रिसीव्ड। ये है 15th ऑफ जनवरी को 500 रुपीज़ का, तो 15th ऑफ जनवरी को
500 रुपीज का रेंट मिला, तो आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, आपको मिला है ना, क्योंकि कैश इज कमिंग टू रेंट अकाउंट। रेंट क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि इट इज योर इनकम। तो आपने कैश टू रेंट लिखा, 500 दोनों कॉलम में हो गया, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। डेबिट चल रहा है बराबर, क्रेडिट चल रहा है बराबर, वहीं पर हमारा डेबिट क्रेडिट यहाँ भी बराबर चल रहा है। अब इस कैश को कैश के अकाउंट में देखिए, कैश डेबिट है ना, तो कैश के डेबिट में क्या आ जाएगा 500। तो यहाँ हमने लिख दिया जनवरी 15 टू रेंट अकाउंट, कितना अमाउंट है 500, वेरी गुड, करेक्ट। अब दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? रेंट का, तो हम यहाँ रेंट का अकाउंट बना रहे हैं। रेंट अकाउंट में दो साइड हो गई, डेबिट एंड क्रेडिट, यही फॉर्म है, बस यहाँ सिंपल सा बना दे रहा हूं मैं। तो रेंट देखिए क्रेडिट हो रहा है, तो रेंट के क्रेडिट साइड ये साइड हुआ, हम लिख देंगे बाय कैश, अमाउंट कितना है 500, करेक्ट। ये रेंट अकाउंट हो गया आपका। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं। एक एंट्री लास्ट में बचती है आपकी, जनवरी 18 में सोल्ड गुड्स टू राम, जनवरी 18 में सोल्ड गुड्स टू राम, यानी हमें एक राम का अकाउंट और खोलना पड़ेगा। तो हम राम का अकाउंट यहीं पर खोल लेते हैं। गुड सेल किया आपने माय डियर, तो आप क्या एंट्री करेंगे? राम डेबिट, क्योंकि राम को बेचा, और टू सेल्स अकाउंट, इजंट इट? राम को बेचा, राम डेबिट, क्या किया? सेल्स आपका रेवेन्यू है, क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट है ये देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। दिस इज 4000 रुपीज ओनली, तो 4000 रुपए का आपने यहाँ डेबिट में लिखा, यहाँ लिखा क्रेडिट, बराबर हो गया राम टू सेल्स। अब सेल्स अकाउंट और राम के दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं। राम का अकाउंट पहले देख लेते हैं। राम डेबिट है, तो राम के डेबिट में आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, कितना है 4000, राम टू सेल्स, करेक्ट। अब यहाँ सेल्स अकाउंट देखते हैं क्या हो। देखिए सेल्स अकाउंट भी इसी फॉर्मेट में बनेगा। मैं यहाँ सिंपल सा एक सेल्स अकाउंट लिख देता हूँ, ये क्योंकि लास्ट अकाउंट है, सेल्स अकाउंट मैंने लिखा है यहाँ पर, करेक्ट। सेल्स देखिए क्रेडिट हो रहा है ना, तो सेल्स का क्रेडिट ये है कि ये ऑब्वियसली ये, तो यहाँ आएगा बाय राम, आपने राम को बेचा कितने का 4000 का, तो राम टू सेल्स और यहाँ राम टू सेल्स, दोनों अकाउंट में एंट्री हो गई, एक के डेबिट में हुई है, एक के क्रेडिट में हो गई, तो एंट्री ये भी हमारी कंप्लीट हो जाती है, करेक्ट। इसमें अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों आपको? हमें इस जर्नल एंट्री का टोटल करना होगा, ये मैं रब कर देता हूं। सिंपल से हमें इसका टोटल करना होगा, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे हम। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, सिंपल सा इसका टोटल कर देते हैं। दिस इज 37,500 और 37,500, लेट इट चेक। 20, 5, 25, 5, 30, 2, 32 और 1, 33 और 4, 37, 500, 37,500 का टोटल आपका कंप्लीट हो गया। अब ये लेजर का टोटल कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए हमें कैश का ये टोटल करना होगा, ये टोटल करना होगा, इस अकाउंट का हम टोटल करेंगे, इस अकाउंट का हम टोटल करेंगे, इसका हम टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, हम इस अकाउंट का भी टोटल करेंगे और हम इस अकाउंट का भी टोटल करेंगे। बाकी जो अकाउंट बनाए थे उनका भी टोटल होगा सबका। आइए देख लेते हैं। ये जो पोस्टिंग हो गई, इसके बाद मैं ट्रायल बैलेंस के बारे में बता रहा हूं कि इसकी आप बैलेंसिंग कैसे करेंगे। तो जो भी लेजर में अकाउंट होते हैं, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी लेजर में हमने अकाउंट बनाए अभी तक बहुत सिंपल है, इसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। आप इधर क्रेडिट का टोटल कर लीजिए, इधर डेबिट का टोटल कर लीजिए, जिधर शॉर्ट आ रहा है उधर अमाउंट लिखना है, बस ये आपका काम रह गया है बैलेंसिंग का। तो हम देखते हैं आपका पास कैश कितना आया, 20,500 आया था यहाँ, करेक्ट है। अब इसमें यहीं पर 20,500 लिखना पड़ेगा आपको, टोटल तो बराबर करना है, लेकिन यहाँ खर्चा कितना दिखा रहा है 7,900। तो जो बैलेंस बचा 20,500 में से 7,900 आप घटाएंगे, कितना बच रहा है 12,100। ये 12,100 का बैलेंस बचा आपका, क्योंकि आपकी ये साइड ज्यादा है, आपके पास कैश आया ज्यादा है, आपने खर्चा कम किया है, करेक्ट।
यहाँ तक का खर्चा कम हुआ था ना आपका, तो ये 12,100 का बैलेंस बचा, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस आप लिख देंगे, 12,100 का बैलेंस बचा, यानी आपके पास शुरू में 20 आया, फिर आया 500, इतना खर्च हो गया तो 12,100 का बैलेंस बचा है। ये किस डेट में आएगा, जब आप लास्ट मंथ में होगे, जनवरी है तो 31 आ जाएगा, आप जनवरी में 31 में एंट्री करोगे, क्योंकि मंथ एंड में ये एंट्री आपकी बनती है, तो आप बैलेंस लिख दोगे यहाँ। सेम आप करेंगे परचेज अकाउंट के साथ। देखिए परचेज अकाउंट हमने लिखा है 5,000 का, क्योंकि परचेज आपका 5,000 का है। अब सवाल ये यहाँ क्या आएगा, ये बैलेंस नहीं आएगा, ये क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं सीधा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में। हम आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं तो ये ट्रांसफर एंट्री रहती है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने वाला जितने भी सेल्स हैं, परचेज हैं, जैसे परचेज एंड सेल्स मैंने आपको बताया था, ये सब ट्रांसफर हो जाएंगे आपके। सेल्स, परचेज, रेंट, सैलरी, ये सब आपके कहाँ ट्रांसफर हो जाने हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर लिख के 5,000 का ट्रांसफर कर देंगे, करेक्ट। अब कैपिटल अकाउंट आया, कैपिटल अकाउंट आपका 20,000 से, देखिए कैपिटल आपकी लगाई हुई थी वो आपकी इंटैक्ट है, उसमें से कोई भी अभी गया नहीं है कुछ, तो ये 2020 लिखा, जनवरी 31 लिखा, और आपने टू बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया। देखिए जो पर्सनल अकाउंट हैं या रियल अकाउंट हैं उनके बैलेंसेस लिखे जाएंगे, और जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, जो खर्चों के हैं, जो आमदनी के हैं, जो सेल्स है, जो परचेज है, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट यानी कि नाम जिनके हैं राम, श्याम, मोहन, सोहन, XYZ, ये सब तो पर्सनल अकाउंट हैं, इनके ट्रांसफर हो जाएंगे, इनके अकाउंट ओपन रहेंगे, बैलेंस निकलेगा। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, जो एक्सपेंसेस इनकम के अकाउंट हैं, वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिए जाते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम एक्स का अकाउंट। एक्स का अकाउंट देखिए 5,000 क्रेडिट था, ये टोटल भी 5,000 आ गया। इसका अकाउंट हमने बराबर कर दिया, क्योंकि जितने का माल खरीदा उतना हमने पेमेंट कर दिया उसको, तो इस अकाउंट में कोई डाउट नहीं है। अगर इसको हम 4,000 पेमेंट करते तो 1,000 इसका भी बैलेंस रह जाता, लेकिन हमने पूरा पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर लेजर में इस तरह से पोस्टिंग की जाती है, करेक्ट। तो लेजर बनाना आपको आ गया। अब मैं आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाना सिखा रहा हूँ इसी क्वेश्चन से। देखिए मैं अब ये डिलीट कर देता हूँ, इसकी जगह ट्रायल बैलेंस ले लेता हूँ, करेक्ट। तो मैंने आपके लिए ये ट्रायल बैलेंस का प्रोफॉर्मा बना दिया है, जर्नल एंट्री का मैंने वो इरेज कर दिया। ट्रायल बैलेंस देखिए क्या होता है, इट इज द बैलेंसेस ट्रायल, यानी जो हमने ये बैलेंस निकाले हैं ना, ये बैलेंस हैं, इनका ट्रायल होगा, यानी डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल इज इक्वल। आपका डेबिट का और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए, इस चीज का ये ट्रायल बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस इज द टूल फॉर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। आपके अगर अकाउंट सही बने हुए हैं लेजर, तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाएगा, यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होगी। ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ होता है। तो हम देखते हैं हमारा लेजर सही बना है कि नहीं। इसमें क्या होता है कि सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखने हैं, बस केवल डेबिट या क्रेडिट, और वो आपको अभी पता चल गए हैं कितने अकाउंट्स हैं, करेक्ट है। तो पहला हम कैश अकाउंट ले लेते हैं। यहां हमने लिखा कैश अकाउंट, लेजर फोलियो नंबर डालते ही है इसमें, और देखिए आपको 12,100 का बैलेंस दिखा रहा है। तो यहाँ डेबिट है कि क्रेडिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12,100 का बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट, ये कंफ्यूज होंगे आप। देखिए क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा है और ये क्रेडिट साइड में लिखा है, अगर कोई शॉर्टफॉल आइटम है क्रेडिट साइड में तो वो इसका मतलब डेबिट वाला आइटम है। तो आपको ये क्रेडिट साइड में जो लिखा दिख रहा है, इट इज एक्चुअली द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में आएगा, ये लिखा हुआ क्रेडिट में है लेकिन आएगा डेबिट में, क्योंकि डेबिट साइड इज हायर। आप तराजू में तोलोगे ना, ये साइड ज्यादा आ रही है, तभी तो आपने बैलेंस बराबर करने के लिए इसमें पासन रखा। तो जिधर पासन होगा उसके अपोजिट साइड आप लिख दीजिएगा बैलेंस,
तो यहाँ 12,100 का पासन है, आपका ये डेबिट बैलेंस हो गया क्योंकि ये क्रेडिट में लिखा हुआ है। पासन क्रेडिट में है तो ये डेबिट में आएगा, तो ये आप डेबिट बैलेंस लिखोगे 12,100 रुपीज का। अब हम दूसरे अकाउंट पे स्विच करते हैं, बस इसमें केवल आपको बैलेंसेस लिखना और दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। दूसरा अकाउंट है परचेज का। परचेज का कितना है 5,000 टोटल, तो यहां आप लिख देंगे परचेज अकाउंट। कितना है परचेज अकाउंट 5,000। फिर आप लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल का आपका बैलेंस देखते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखिए क्रेडिट में गिवन है और बैलेंस यहाँ ट्रांसफर किया। आपने यहाँ बैलेंस किया ना, तो ये बैलेंस किसकी वजह से है कि जिस वजह से ये 20,000 ज़्यादा साइड थी ना, तो पासन रखा इसमें बराबर करने के लिए, जिधर बैलेंस होगा उसका अपोजिट। तो बैलेंस डेबिट साइड में दे रखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। 20,000 आप यहाँ लिख दोगे, ये मैं ब्लैंक कर देता हूँ। उसके बाद एक्स का अकाउंट आया। अब देखिए ये मैंने लिखा है एक्स का अकाउंट, इससे माल खरीदा बेचा बराबर हो गया अकाउंट, तो इसमें तो कुछ भी कोई अमाउंट नहीं आएगा। तो रातर हम इसको अगर हटा ही दें, क्योंकि इसका एक्स का अकाउंट नील हो गया, हमने इसको पेमेंट कर दिया, तो अब बुक्स में इस अकाउंट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक्स का अकाउंट हमने लिख सकते हैं, अदरवाइज नील कर देंगे। करेक्ट है। दूसरा अकाउंट था हमारा डिस्काउंट का कॉलम था एक, तो यहाँ लिख देंगे हम डिस्काउंट अकाउंट। ये डिस्काउंट आपको इनकम जनरेट हुई थी, तो हम क्रेडिट में लिख देंगे 100 रुपीज़, क्योंकि ये डिस्काउंट मिला था आपको। और एक एंट्री थी हमने सेल्स किया हुआ था, तो यहाँ सेल्स अकाउंट आएगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया जाता है। परचेज डेबिट था, ट्रेडिंग में ट्रांसफर था। सेल्स क्रेडिट होगा, ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो गया था। मैंने यहाँ एंट्री आपको बताया था इंडिविजुअल। एक अकाउंट और ओपन हुआ था आपका रेंट का अकाउंट। आपको यहाँ मैंने रेंट भी दिखाया था एंट्री करके, रेंट 500 का मिला था आपको, तो मिला था तो क्रेडिट होगा वो, आपको देखा भी था आपने कि रेंट को मैंने क्रेडिट साइड में लिखा था और फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया था, तो रेंट अकाउंट भी आ चुका है आपका। लेजर में एक अकाउंट आपका राम का ओपन किया था मैंने यहाँ, तो राम का अकाउंट आ जाएगा 4,000 का था वो, तो 4,000 आपका डेबिट साइड का बैलेंस था, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। करेक्ट, यही अकाउंट बने थे हमारे। देखिए हमने कैश अकाउंट बनाया, कैश का लिख दिया डेबिट साइड में, 12,100 आया था अमाउंट। ये परचेज अकाउंट था, 5,000 ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया था, लेकिन परचेज तो थी 5,000 की, तो परचेज आपने लिख दी 5,000। कैपिटल आपका था 20,000 का, इंट्रोड्यूस किया था, 20 आ गया। डिस्काउंट सेल्स मैंने रेंट और राम का अकाउंट अलग से बनाया हुआ था। एक्स का अकाउंट मैं ऑलरेडी बना चुका था, क्योंकि ये नील हो गया इसलिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बैलेंस होता तो मैं जरूर यहाँ लिखता। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मैंने देखिए आपको बताया लास्ट टाइम, ध्यान से सुन लीजिए, ये मैंने बताया था ये लेजर का अर्थमेटिकल प्रूफ होता है। हम चेक करेंगे कि हमारा ये सही है या नहीं है। हो सकता है हमने गलती की है, मैंने जानबूझ के एक गलती की हुई है, आइए उसको पकड़ते हैं, वो गलती है कहाँ। करेक्ट, अब हम इसका टोटल करने जा रहे हैं। देखिए गलती पकड़ना कैसे होगा, हम यहाँ टोटल करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 20, 21, 600, 21,600। करेक्ट, ये क्रेडिट हमारा डेबिट के इक्वल होना है। हम गलती देखते हैं, 12, 5, 17, 4, 21, 21,100, 21,000 डिफरेंस आ रहा है 500 का। इसका मीनिंग हमारा ये करेक्ट नहीं है, तो हमें गलती ढूंढना होगी। हमने ये गलती जानबूझ के यहाँ पर छोड़ी हुई थी, मैंने आपको मार्क किया हुआ था, दिस वाज द मिस्टेक दैट आई कमिटेड इंटेंशनली। देखिए क्योंकि ये मैच नहीं हुआ, मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको। अब हम इसको चेक कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है मैंने गलती यहाँ की। अब हम देखते हैं कि ये मैच क्यों नहीं हुआ, दिस वाज द रीजन। आइए देखते हैं, 20,500, इसमें यहाँ का टोटल कितना हुआ, 4, 2, 6 और 1, 7,900। अब आप जरा 20,500 में से 7,900 घटाइएगा और देखते हैं क्या फिगर रहती है। बारह 600 बच रहा है माय डियर। और मैंने यहाँ कितना लिखा था, 12,100 इंटेंशनली लिखा था, क्योंकि आपका मुझे ये भी दिखाना था कि ये टैली नहीं भी हो सकता है, गलती इन्वॉल्व हो सकती है। तो हम इसको जस्ट आप 12,600 करते हैं, ये साइड कंप्लीट टोटल हो गया। हम इसको 12,600 कर देते हैं और फिर हमारा टोटल इज गोइंग टू टैली।
तो करेक्ट है, ये टोटल 21,600 टैलीड है। अब इसमें देखिए इसकी ब्यूटी देखिए ट्रायल बैलेंस की, व्हाट इज द ब्यूटी। अभी आपको ट्रायल बैलेंस का टोटल टैलीड दिख रहा है। मैंने इसमें एरर्स अभी और भी छोड़ी हुई हैं, केवल जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि क्या ये गलतियों से ट्रायल बैलेंस मिलता है कि नहीं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस पता चल जाता है कि गलती है, कुछ जो है पता ही नहीं चलता कि गलती है। अब देखते हैं पहली गलती। हमने यहाँ देखा था कि ये 12,600 था और हमने 12,100 लिखा था, तो हमारा टैली नहीं हुआ था, अब हमारा टैलीड है। दूसरी गलती, मैंने यहाँ एक आपने एंट्री देखी होगी, राम की एंट्री है, इसमें लिखा है गुड्स सोल्ड टू राम। राम को 4,000 का गुड्स आपने सेल किया, तो राम के अकाउंट में डेबिट हो गया। सेल्स कितना क्रेडिट होना था? 4,000। मैंने यहाँ कितना क्रेडिट किया? 1,000। तो एक तो गलती ये हुई, यहाँ हमें 4,000 करना है, नंबर 1 गलती। ठीक, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? हमने यहाँ 1,000 लिखा, होना चाहिए था 4,000, 3,000 का इम्पैक्ट पड़ा। ये कहलाता है एरर ऑफ कमीशन। 3,000 का गलती कमीशन कहलाएगा, एक अकाउंट में ज्यादा एक अकाउंट में कम लिख दिया। इसको कंपनसेट किया दूसरी गलती ने। हमने दूसरी गलती की थी, हमने यह ना तो फर्नीचर अकाउंट कहीं शो किया ना सैलरी अकाउंट। आप देख रहे होंगे ट्रायल बैलेंस में ना तो फर्नीचर अकाउंट मैंने शो किया और ना मैंने सैलरीज अकाउंट शो किया था। ये मैंने दोनों अकाउंट छोड़े हुए थे। ये एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है, यानी ये दो अकाउंट मैंने ओमिट कर दिए थे, कोई एंट्री इसकी पास नहीं की थी। फर्नीचर कितने का था? 2,000 का डेबिट साइड आएगा, क्योंकि फर्नीचर का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट होता है। सैलरीज 1,000 का था, मैंने अकाउंट बनाया हुआ था आपको सैलरी का फर्नीचर का अलग अलग। जैसे फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे तो फर्नीचर डेबिट टू कैश हो जाएगा, तो डेबिट बैलेंस होगा, तो डेबिट में शो कर रहा होगा। आपने देखा ये 3,000 एरर ऑफ कमीशन था जो मैं नहीं लिख पाया, इसको इस एरर ने कंपनसेट कर दिया था। जो 4 और 1 का डिफरेंस था 3,000, वो कंपनसेटरी एरर बन गई। तो आपने 3 तरह की एरर्स को भी इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। एक तो कंपनसेटरी एरर, जो एक एरर 3,000 की, उसको इसने कंपनसेट कर दिया। दूसरा आपने देखा एरर ऑफ कमीशन, यानी ये एंट्री मैंने टोटली ओमिट कर दी थी, मैंने एंट्री की ही नहीं थी, तब भी ट्रायल बैलेंस आपका टैलीड था, चाहे वो 21,600 का अमाउंट था। अमाउंट विल बी डिफर बट टोटल विल बी इक्वल। तो आपने देखा ये 3,000 नहीं थे, तब भी टोटल बराबर आ रहा है। अब हमने एरर ऑफ ओमिशन ले लिया, एरर ऑफ कमीशन ले लिया, और इसके बाद हम टोटल देखते हैं टैली हो रहा है कि नहीं। अब देखते हैं डियर व्हाट इज द टोटल नाउ। अब ये टोटल बैठ रहा है, देखिए ये 20,424,600 करेक्ट। दिस इज 24,600। व्हाट अबाउट द डेबिट? 12, 5, 17, 4, 21, 22, 23, 24,600। दिस इज 24,600। सिंपली दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रायल बैलेंस। और मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको ये कोशिश की कि आप जर्नल एंट्री से कैसे लेजर में पोस्ट करें। लेजर के बाद का जो प्रोसेस स्टेप होता है वो ट्रायल बैलेंस होता है, और ट्रायल बैलेंस में माने सारी एरर्स को इंक्लूड करते हुए ये क्वेश्चन आपको कराया है। और आई होप दिस वीडियो विल बी लाइक्ड बाय द पीपल लाइक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं ये चाहूंगा कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।